Hello everyone, welcome to Digital Communication Lecture. In this video, I am going to discuss encoder for cycling code. This is the topic for information theory coding as well as for digital communication or for data communication network. ठीक, तो आज हम डिस्कस करेंगे about encoder for cyclic code. Generator polynomial already discussed. How we can calculate the code for using generator matrix, वो भी हमने एडवांटेज ऑफ साइक्लिक कोड इज दैट कि इन केस ऑफ साइक्लिंग कोडिंग जो हम इनकोडिंग और डिकोडिंग करते हैं उसके लिए हम सिंपल शिफ्ट रजिस्टर और मॉडुलो 2 एडर मीन्स की एक्सॉर का यूज करते हैं और वी गेट द इनकोडिंग और डिकोडिंग मीन्स कि हम कोडवर्ड भी जनरेट करते हैं और हम सिंड्रोम भी कैलकुलेट करते हैं. कोडवर्ड जनरेशन जब हमें ट्रांसमिट करना होता है मैसेज, सिंड्रोम व्हेन हमें रिसीव हुआ मैसेज और हमें करेक्ट एंड डिटेक्ट करना है करेक्ट मैसेज. क्लियर? तो ये हो गया. नाउ हमने याद होगा कि जब हमने सिस्टमैटिक कोडवर्ड्स फाइंड आउट किए थे यूजिंग जनरेटर पॉलिनोमियल तो वहां पर हम 3 स्टेप्स करते थे. फर्स्ट स्टेप था कि हम मैसेज को मल्टीप्लाई करते थे विथ x रेज टू पावर n माइनस k. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. एंड सेकेंड स्टेप क्या होता था कि हम ये डिवीजन परफॉर्म करते थे. आफ्टर परफॉर्मिंग द डिवीजन जो हमें रिमाइंडर मिलता था, दिस इज द पैरिटी पॉलिनोमियल, उसको हम ऐड कर देते थे विथ दिस, तो हमें कोड वर्ड मिल जाता था. मीन्स की फर्स्ट स्टेप वाज मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड वाज डिवीजन एंड थर्ड स्टेप वाज एडिशन. तो यही 3 स्टेप्स जो हैं हम यूज करेंगे फॉर एनकोडर. तो दीज 3 स्टेप्स कैन बी डन बाय शिफ्ट रजिस्टर एंड मॉडुलो 2 सम ओनली. ठीक है, तो सबसे पहले मैं जनरल इक्वेशन लिखती हूँ फॉर gx. फॉर n, k cyclic code general equation of gx generator polynomial was equal to 1 plus summation I is equal to 1 to n minus k minus 1 gi xi plus xn minus k. This was the general equation. ठीक है, तो हम इसके थ्रू ही one more thing, this is the place of x raised to power 0 मीन्स कि g0 इज इक्वल टू 1 एंड ये हमारा xn माइनस के है मीन्स gn माइनस के इज इक्वल टू 1. दीज 2 वैल्यूज क्या होंगी हमारी 1. नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड? नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप विल बी इक्वल टू n माइनस के. मीन्स कि अगर हमारा n k का कोड है तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने होंगे? n माइनस के. सपोज n इज 7, k इज 4, तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3. तो इसका एग्जाम्पल हम करेंगे. पहले मैं जनरल डायग्राम बना देती हूँ फॉर दिस. एक्सप्लेन करती हूँ ये डायग्राम. इन दिस नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने होंगे? इफ हमारा नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं n माइनस के, मीन्स की इफ 7,4 का था तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स 3 होंगे. व्हाट इज द वैल्यू? दिस इज 0 और ये लास्ट वन होगा n माइनस के माइनस 1. मीन्स की इफ n माइनस के की वैल्यू 3 है तो ये R0 R1 और लास्ट होगा
R2, ठीक। वो हम एक एग्जांपल से करेंगे। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गेट? गेट हमारा एक स्विच की तरह बिहेव करेगा। ये कब वर्क करेगा? यहाँ पर आप ये स्विच देखो, ये डुअल इनपुट स्विच है, मीन्स कि स्टार्टिंग में इस स्विच की पोजीशन 1 से कनेक्टेड होगी। जब 1 से कनेक्टेड होगी तो मैसेज बिट इस एक्सॉर के थ्रू गेट को जाएगा, ठीक है। गेट को जो इनपुट जा रही है वो इस मॉडुलो 2 सम का आउटपुट है, और मॉडुलो 2 सम के इनपुट्स क्या हैं? फर्स्ट इनपुट इज पैरिटी, सेकेंड इनपुट इज मैसेज। इफ मैसेज इज अवेलेबल तो गेट हमारा ऑन होगा। जैसे ही सारी के सारी मैसेज बिट ट्रांसमिट हो जाएगी, कोडवर्ड स्विच अपनी पोजीशन 2 से कनेक्ट करेगा, दिस स्विच विल बी ऑफ, और ये पूरा फीडबैक कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। मीन्स कि गेट बेसिकली स्विच की तरह बिहेव करता है जो कि फीडबैक कनेक्शन को ऑन करता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज G1 G2 G3? G1 G2 G3 को हम जनरली गेन कहते हैं। ये हमारे जनरेटर पॉलिनोमियल के आपकी Gi G2 ये टर्म्स हैं। सपोज अगर G1 की वैल्यू 1 होगी तो दिस स्विच विल बी क्लोज और ये कनेक्टेड होगा। इफ G1 इज इक्वल टू 0 होगा तो दिस विल बी ओपन, ये हमारा ओपन होगा। क्लियर? मीन्स कि 1 मीन्स कनेक्टेड, कनेक्टेड कुछ ऐसी सी लाइन। इफ 0 होगा तो ये हमारा ओपन होगा, नो कनेक्शन मीन्स स्विच हमारा कुछ ऐसा सा होगा। डन? क्लियर? नाउ अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं सो दैट कि हमें इससे इनकोडिंग करना आ जाए। अब हमने ये क्वेश्चन लिया है, डिजाइन द इनकोडर फॉर 7,4। 7,4 मीन्स की स्मॉल n इज इक्वल टू 7 और स्मॉल k इज इक्वल टू 4। साइक्लिक कोड बट कोड जनरेटेड बाय gx मीन्स कि जनरेटर पॉलिनोमियल gx इज इक्वल टू हो गया x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके अकॉर्डिंगली हमारा अगर इसको हम कंपेयर करें विथ gx इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3 प्लस g2 x2 प्लस g1 x1 प्लस 1 से, तो G2 इज इक्वल टू तो 1 है बिकॉज x2 का टर्म अवेलेबल है, G1 का टर्म इज मिसिंग तो G1 की वैल्यू क्या हो गई? 0, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल गया बिकॉज मैंने बताया था कि हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है जनरल इक्वेशन, इसकी ये बताई थी मैंने जनरल इक्वेशन कि 1 प्लस GI प्लस n माइनस के मीन्स की हाईएस्ट जो होगी वो x रेज टू पावर 3 होगी, और जो GI की वैल्यू होगी वो 1 to n माइनस k माइनस 1 मीन्स की इन दिस k n माइनस k माइनस 1 क्या होगा? 2, तो वो 1 to 2 होगी। तो ये मैंने वैल्यूज लिख दी। अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स विल बी इक्वल टू n माइनस स्मॉल n माइनस k मीन्स की 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, ठीक। उसकी रेंज क्या होगी? 0 टू n माइनस k माइनस 1 मीन्स की 0 टू 2। डन? अब हम इसके अकॉर्डिंगली डायग्राम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम ड्रॉ करें तो हम सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप लगाते हैं। हमारे फ्लिप फ्लॉप 0 से n माइनस k माइनस 1 है, हमारी 3 आए मीन्स की फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, सेकेंड फ्लिप फ्लॉप एंड थर्ड फ्लिप फ्लॉप। डन? ये वाला पोर्शन तो सेम ही होगा सबके लिए, तो ये हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। मॉडुलो 2 सम, इसके पास 2 स्विचेस, ये हमारा मैसेज। डन? एंड ये हमारी पैरिटी। डन? ये हमारा कोडवर्ड स्विच, ये हमारी 1, ये हमारा 2। नाउ ये वाली वैल्यू भी हमारी 1 होती है फीडबैक कनेक्शन मीन्स कि यहाँ हमारा गेट स्विच की तरह कनेक्ट होगा ही, ये गेट हो गया। नाउ अब यहाँ पर भी ये हमारा G1 की वैल्यू भी 1 होती है, तो G1 एंड Gn माइनस के मीन्स की G3 ये दोनों हमारे 1 हो गए, ये हमारा कनेक्टेड हो गया। नाउ अब हमारे हर फ्लिप फ्लॉप के बीच में मॉडुलो 2 सम होगा, ये इससे कनेक्टेड, आउटपुट इससे, इसकी इनपुट इसको और इसकी आउटपुट इसके। नाउ अब हमने जो कैलकुलेट किया G2 की वैल्यू 1 है मीन्स की G2 हमारा दिस 1 है, तो G2 हमारा क्या होगा? मीन्स कि ये हमारा कनेक्टेड होगा क्योंकि G2 की वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक। G1 की वैल्यू 0 है मीन्स कि यहाँ पर जो होता वो हमारा क्या होगा? ओपन स्विच बिकॉज G1 की वैल्यू क्या है? 0। डन? क्लियर? अब ये जो मैसेज बिट है इसको हमने सपोज नाम दिया M। ये जो हमारे फ्लिप फ्लॉप्स है इनकी प्रेजेंट स्टेट को नाम दिया R0, R1 और R2। डन? क्लियर? ठीक। और इनिशियली R0, R1
R2 will be equal to 0 0 0. ठीक, नाउ नेक्स्ट स्टेट में क्या होगा, मीन्स की नेक्स्ट स्टेट ऑफ आर नॉट, इसको इनपुट देखो आप कहाँ से आ रही है, ये इनपुट आया यहाँ से m, यहाँ से आया R2, ठीक है, ये गेट को गया और इस गेट के थ्रू इसको आया, मीन्स की आर नॉट डैश, मीन्स की नेक्स्ट शिफ्ट पर इसकी वैल्यू क्या होगी, R2 एक्सॉर विथ m. ठीक, नाउ R1 विथ नेक्स्ट शिफ्ट पे R1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से कनेक्शन ब्रेक है, कोई फीडबैक से नहीं आ रहा है, मीन्स की जो आउटपुट ऑफ आर नॉट होगी वही वर्क करेगी एज ए इनपुट फॉर R1, तो R1 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट. ठीक है, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2 डैश, मीन्स की जब शिफ्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, R1 आया यहाँ पर और इधर से इसको मिला, यहाँ से इसको क्या मिलेगा, ये जो आउटपुट थी ये थी m एक्सॉर विथ R2, तो ये भी यहाँ पर अप्लाई होगी और ये मीन्स की R2 डैश की वैल्यू होगी पहले तो R1 एक्सॉर विथ दिस, मीन्स की R2 एक्सॉर विथ m. ठीक, तो दीज आर द वैल्यूज जब हम शिफ्टिंग करेंगे. ठीक है, क्लियर. इफ एनी डाउट तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. नाउ अकॉर्डिंग टू द मैसेज हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले तो मैसेज क्या था क्वेश्चन में वो देख लेते हैं. हमारा मैसेज जो है वो है 1100, मैसेज था 1100 1100, ये लिख लिया. नाउ इनकोडिंग टेबल में जो हमारा फर्स्ट कॉलम होगा, फर्स्ट कॉलम इज द नंबर ऑफ शिफ्ट, तो यहाँ पर मैंने लिखा शिफ्ट डन एंड देन मैंने लिखा इनपुट बेसिकली मीन्स कि हम बात करेंगे मैसेज बिट की. नेक्स्ट हमारा होगा रजिस्टर कंटेंट, आप रजिस्टर कंटेंट को एज अ प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट भी शो कर सकते हो, मैं उसके साथ ही शो कर देती हूँ. ठीक है, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट नहीं करती हूँ. ठीक है, रजिस्टर कंटेंट और देन उसके बाद हमारी आउटपुट होगी ट्रांसमिट बिट मीन्स की हमारा C. क्लियर, ये हमारा C होगा. ठीक, तो इनिशियली यहाँ पर हमारे क्या होंगे, R0, R1, R2, ये हमारा होगा C, ये हमारा M. ठीक, इनिशियल जब हमारा कोई भी शिफ्ट नहीं हुआ उस टाइम पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 0. डन, क्लियर, ये वैल्यूज होंगी. ठीक, नाउ अब हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूले हैं. ठीक, सपोज हमारा जो मैसेज बिट का फर्स्ट मैसेज है, मैं कंटिन्यूएशन में लिख लेती हूँ. फर्स्ट इज 1, नेक्स्ट इज 1, थर्ड इज 0, फोर्थ इज 0, मीन्स कि एट दिस टाइम पे हमारा पोजीशन कहाँ पर होगा, यहाँ पर. क्लियर, यहाँ पर पोजीशन हमारी स्विच की होगी तो कोड वर्ड पे भी वही ट्रांसमिट होगा जो हमारा एक्सॉर को गया. मीन्स कि एट फर्स्ट शिफ्ट जब इनपुट 1 दिया तो C की वैल्यू 1 होगी, यहाँ 1 दिया 1 होगी, यहाँ 0 दिया 0 होगी, यहाँ क्या होगी 0. अब हम इसके रिस्पेक्ट में पैरिटी बिट्स फाइंड आउट करेंगे. तो पैरिटी बिट का फॉर्मूला देखें, R0 की वैल्यू क्या है, R2 प्लस M, मीन्स कि प्रीवियस वाला R2 और ये वाला M, तो 0 और 1 का एक्सॉर क्या होगा, 1. ठीक, नाउ R1 की वैल्यू क्या है, R0, मीन्स कि प्रीवियस R0 क्या था, दिस वन, तो ये हमारा यहाँ पर ट्रांसफर होगा, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, 0. नाउ व्हाट इज R2 इज R1 R2 M, तो R1 की वैल्यू 0, R2 की वैल्यू 0 और M की वैल्यू क्या है, 1, तो 0 0 1 से हमें यहाँ क्या मिलेगा, 1. क्लियर, एक बार फिर से R0 इज R2M, R2 और M, तो हमें मिला 1. R1 इज R0, मीन्स की दिस 0 विल बी ट्रांसफर्ड हेयर. ठीक है, आफ्टर शिफ्टिंग. ठीक है, नाउ R2 इज R1 R2, R1 R2 और M, तो 0 0 M से क्या आएगा, 1. नाउ नेक्स्ट केस के लिए ये वैल्यूज वर्क करेंगी, R0 R1 R2 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन. नाउ 1 और 1, R0 इज R2M, तो 1 और 1 का एक्सॉर क्या होगा, 0. नाउ R1 is R0, means कि this will be transferred here. Now R2 is R1 R2M, R1 R2 और M, तो 0 1 1 is 0. Done. Now next case के लिए, for next case M is 0, R2 is 0, तो 0 0 से क्या आएगा, 0. R1 की वैल्यू क्या होगी, this will be transferred here. यहाँ पर क्या होगा, R1 R2 एंड M, तो 1 0 0 से यहाँ क्या मिलेगा हमें, 1. डन. नाउ नेक्स्ट
नाउ दिस इज m, दिस इज R2, तो 1 and 0 के XOR से 1, this will be transferred here, this और this, 0 1 0 का XOR क्या हुआ 1, तो दिस इज द पैरिटी रजिस्टर्स कंटेन, ठीक है, दिस इज द वैल्यूज ऑफ फ्लिप फ्लॉप, मीन्स दिस वॉज फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट। जब हमारे ऑल 4 मैसेज बिट ट्रांसमिट हो गए तो R1, R0, R1 और R2 की वैल्यू 1 0 1, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, हमने सारी मैसेज बिट ट्रांसमिट कर दी, तो ये जो स्विच था इसकी पोजीशन किससे कनेक्टेड हो जाएगी 2 से। जब ये 2 से कनेक्टेड हो जाएगी मीन्स कि एक्सॉर को m से कोई भी इनपुट नहीं जाएगा, ठीक। यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, m की वैल्यू 0 हो जाएगी तो गेट हमारा ऑफ हो जाएगा, मीन्स फीडबैक कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा बिकॉज इट बिहेव लाइक अ ओपन स्विच, ठीक। तो ये कनेक्शन खत्म, ये कनेक्शन खत्म, सारा खत्म। अब हमारे फ्लिप फ्लॉप्स में क्या बचा, जो लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू थी 1 0 1, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर कनेक्टेड है। अब ये सारी बिट यहाँ ट्रांसफर होगी बट 1 by 1, ठीक। देखते हैं कैसे, मीन्स कि जब हमारा लास्ट में वैल्यू 1 0 1 था, फिफ्थ शिफ्ट पे दिस वैल्यू, दिस बिट विल बी शिफ्टेड टू हेयर, मीन्स कि यहाँ क्या आएगा 1, दिस विल बी शिफ्टेड हेयर, दिस 0 इज हेयर, दिस 1 इज हेयर, और जो ब्लैंक प्लेस हुआ वो 0। नाउ दिस 0 इज शिफ्टेड हेयर, दिस 1 इज शिफ्टेड एट दिस प्लेस, ये 0 यहाँ पर एंड यहाँ पर 0, ठीक है। ये हमारा कब हुआ, सिक्स्थ शिफ्ट पे। 1 मोर शिफ्ट इज रिक्वायर्ड, तो ये वाली बिट हमारी कहाँ शिफ्ट होगी, यहाँ पर, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0, ठीक। तो ये हमारा वापस इनिशियल स्टेट पर आया, किस पर, 7th शिफ्ट पर, ठीक है। कैसे, हमारा 1 0 1 था, फर्स्ट शिफ्ट पे 1 बाहर गया, 1 यहाँ पर आया, जब ये प्लेस खाली हुई तो क्या होगा, यहाँ पे देखो आप, ये 1 हमारा बाहर गया, ठीक है, तो ये वाली बिट यहाँ शिफ्ट होगी, ये वाली बिट यहाँ शिफ्ट होगी, मीन्स की न्यू वैल्यू क्या होगी 0 1 0। नेक्स्ट शिफ्ट पे ये 0 यहाँ शिफ्ट हुआ, तो ये वाला 1 कहाँ आएगा, यहाँ, यहाँ 0, यहाँ 0, ठीक। उसके नेक्स्ट शिफ्ट पे ये 1 बाहर जाएगा और यहाँ 0 0 और 0, ठीक है। तो आइदर यू कैन शो दिस वैल्यूज ऑल शिफ्टिंग, और आप सीधे भी लिख सकते हो, इसके बाद ये हमारी पैरिटी बिट्स थी, यही हमारी शिफ्टिंग में 1 0 1 आई, तो हमारा C क्या हो जाएगा, ये हमारा C हो जाएगा, ठीक है। सीधे के सीधे पैरिटी बिट भी लिख देंगे, तो C इज इक्वल टू 1 1 0 0 1 0 1।